कितनी बदल गई है। बीजेपी के आने के बाद से जो बदले की राजनीति है वो अपने शबाब पर है। अगर कांग्रेस को 20 और सीटें आ जाती तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग जेल में जाते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के अध्यक्ष, देश के बड़े नेता, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर खड़गे ने कहा है। जम्मू कश्मीर में एक भाषण के दौरान खड़गे ने कहा कि अगर हमें 20 सीट आ जाती तो ये सारे जेल में होते। तो क्या अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, राहुल गांधी से पूछताछ, तमाम जिस तरह से बीजेपी के दौर में नेताओं को जेल में डाला गया है, क्या वक्त बदलेगा तो ये सब के सब जेल में होंगे? एक बात तो है कि इनकम टैक्स ईडी का हमेशा से दुरुपयोग होता रहा है। बीजेपी के दौर में कुछ सवर्ण नेता भी जेल भेजे गए हैं और दलित पिछड़े तो हमेशा भेजे जाते हैं। बस कांग्रेस के दौर में ये होता था कि सवर्ण नेताओं को बख्श दिया जाता था और तमाम बैकवर्ड दलित पिछड़े नेताओं को जेल में डाला जाता था। छगन भुजबल हो, चाहे शिबू सोरेन हो, चाहे लालू यादव हो, ये फ़र्क है। ये बड़ी खबर है, इस पर विश्लेषण बताऊंगा। चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में कितनी भीड़, सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। आप नेशनल दस्तक पर देख सकते हैं, सबूतों के साथ वीडियो। आप खुद तय कीजिएगा कितनी भीड़ थी। मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंत में कि कितनी भीड़ थी और कैसी रही महारैली। और यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर भी होता है और जाति देखकर पैर में गोली भी मारी जाती है। ताज़ा एक खबर आया है कि जहां बैकवर्ड और दलित को गोली मार दी गई, वहीं ठाकुर समाज के युवा, सेम क्राइम। सभी आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने दो जो नर्तकी होती हैं, जो ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं, दो लड़कियों का अपहरण किया। बाद में उसमें जो ठाकुर समाज के आरोपी थे उनको तो सिर्फ गिरफ्तार किया गया, मंगेश यादव की तरह, और सहनी जी थे, पिछड़ा था, उसको पैर में गोली मार दी गई। और राहुल गांधी ने आरक्षण पर माफ़ी मांग ली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा हमला किया था, जिसके बाद ये सामने खबर आ रही है। ये राजनीति कितना बदलने वाली है। क्या जैसे ही कांग्रेस की सरकार होगी या बीजेपी सत्ता से बाहर चली जाएगी, क्या तमाम बीजेपी के नेता जेल में डाले जाएंगे? ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी का अपना परिवार नहीं है, उनके बीवी बच्चे नहीं हैं, लेकिन अमित शाह के तो हैं। उनका बेटा भी है, बीसीसीआई में भी है, आईसीसी में है। योगी आदित्यनाथ के बच्चे नहीं हैं, लेकिन सवाल है कि उन अधिकारियों का क्या होगा। ये बात लगातार कही जा रही है। उन अधिकारियों का क्या होगा जो इनकाउंटर कर रहे हैं? अब सोशल मीडिया है, सब कुछ याद रखा जाता है। अखिलेश यादव ने भी बड़ा हमला किया है इनकाउंटर को लेकर। उन्होंने कहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि इनकाउंटर को लेकर कोर्ट जाइए, क्या कोर्ट किसी को जिंदा लौटा सकता है? सवाल है कि इनकाउंटर हो क्यों रहे हैं? कोर्ट से फैसला हो, कोर्ट फांसी पर चढ़ा दे, कोर्ट सजा दे, बनाना रिपब्लिक तो है नहीं। वहीं जम्मू कश्मीर में खड़गे ने बहुत चौंकाने वाला बयान दिया है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी के नेता जेल जाने लायक हैं। अगर हमारी 20 सीटें और आ जाती, सिर्फ 20 सीटें और आ जाती, तो बीजेपी के सारे नेता जेल में होते। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि हमको इनकम टैक्स ईडी दे दीजिए। संजय सिंह कई बार कह चुके हैं हमको इनकम टैक्स ईडी दे दीजिए। तो क्या बदले की भावना से कार्रवाई होती है? बिल्कुल सच है ये बात। हम सब जानते हैं इस देश में पहले परिवार और तब जातिवाद होता है। इस देश में कांग्रेस के 60 साल में भी यही सब हुआ है। बस फर्क इतना था कि तमाम दलित पिछड़े नेताओं को जेल में डाला जाता था। आज भी इस देश में अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, दलितों का सीआर खराब कर दिया जाता है, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, उन पर आरोप लगते हैं, उनको हटा दिया जाता है। उसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में भी हुआ। शिबू सोरेन जेल में गए, लालू यादव जेल में गए, मायावती की जांच हुई, मुलायम सिंह यादव की जांच हुई। कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी नेता नहीं होता है जिसको जेल के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। यहाँ तक कि आप सोशल एक्टिविस्ट चंद्रशेखर को भी जेल जाना पड़ता है, गोल्डन दास लोग जैसे लोगों को भी जेल जाना पड़ गया, और कुछ लोग विदेश जाके रंगरेलियाँ मनाते हैं। आप देख लीजिए, अब तक विजय माल्या नहीं पकड़ा गया, संदेशरा नहीं पकड़ा गया। बड़े बड़े क्राइम करके रेप के आरोपी दूसरे देश में जाकर आइलैंड खरीद के और मठाधीश बन जाते हैं। दोषियों को, रेप के दोषियों को भी पैरोल मिलने लगता है।
तो ये फर्क रहा है। लेकिन खड़गे ने जो पॉलिटिकल बात कही है वो दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के दिमाग में क्या चल रहा है और विपक्षी गठबंधन के दिमाग में क्या चल रहा है। सवाल तो है कि पिछले 10-15 साल में जिस तरह से पॉलिटिकल टॉक्सिनेशन बढ़ा है, सवाल ये भी है कि उन मीडिया वालों का क्या होगा। सोचिए, आज हम लोग न सत्ता के साथ हैं न सत्ता के खिलाफ हैं, हम लोग खबर के साथ हैं। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं जिनकी कोई बात नहीं करता है। और मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग की बातें न बीजेपी को सूट करता है न कांग्रेस को सूट करेगा, क्योंकि हम लोग 90% आबादी की बात करते हैं। हम लोग को जिस तरह से इनकम टैक्स ईडी के मामले में उलझाया जा रहा है, इससे तो लगता है कि ये सब कुछ जानबूझ के किया जाता है और ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो खड़गे जो बात कही है वो बहुत गंभीर है और उन्होंने कहा है कि अगर हमें 20 सीट और आ जाती तो ये सब लोग जेल में होते, जेल में। खड़गे जी की कुछ और बातें भी ट्वीट करूंगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बड़े वादे भी किए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनाव है, वोटिंग है और 370 हटने के बाद ये पहला बार है जब वहाँ चुनाव होने जा रहा है। 370 के नाम पर बीजेपी ने देश भर में चुनाव लड़ा है। देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता इस बार क्या फैसला करती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो जो बात कहा गया है वो मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ के सुनाऊं, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। कि एक तो उन्होंने कहा है खड़गे जी ने कि ये सब जेल में जाएंगे, सबको जेल जाना होगा। जम्मू कश्मीर में हर जगह हमले हो रहे हैं, फिर भी मोदी झूठ बोलने में शर्माते नहीं है, क्योंकि वो झूठों के सरदार हैं। लेकिन हम सच बोलने वाले लोग हैं, हमने सच बोलकर देश को दशकों तक आगे बढ़ाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान जो है वो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल है। अखिलेश यादव ने भी कहा है भाजपा राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट हो गया है। पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ, फिर हत्या के बाद परिवार वालों द्वारा सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव एवं प्रलोभन से उन्हें दबाओ। विपक्षी राजनीतिक दलों का भंडाफोड़ होने पर अपने दोयम दर्जे के नेताओं को आगे करके शीर्ष नेतृत्व को बचाओ। फिर जिसका दाना उसका गाने वाले संबंधों को निभाने वाला मीडिया को दुष्प्रचार के लिए लगाओ। मीडिया को अखिलेश यादव ने बिकाऊ कहा है, जिसका दाना उसका गाना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अखिलेश जी की समझ थोड़ी कच्ची है। अगर अखिलेश यादव सत्ता में आ भी जाएंगे तो मीडिया उनकी नहीं गाएगी। मीडिया का एक जाति का चरित्र है। अखिलेश यादव इसी में झांसा खा गए और 50 ऐसे सवर्ण पत्रकारों को उन्होंने 50,000 रुपये महीने का अवार्ड दे दिया था। फिर झूठ में पारंगत अपने तथाकथित बड़े भाजपाई नेताओं से ऐसे गैर कानूनी एनकाउंटर को सही साबित करने के लिए तर्कहीन बयानबाजी कराओ। सच्चे मीडिया को विपक्षी या विदेशी समर्थन पर जीने वाला साबित करके उनकी बदनामी करवाओ और जनाक्रोश बढ़ने पर औपचारिक दिखावटी जांच कराकर मामला रफा दफा करवाओ। भाजपा अपने दल के साथ साथ एनकाउंटरों को जितना अधिक सच साबित करने में लग जाती है, वो एनकाउंटर दरअसल उतना ही बड़ा झूठ होता है। भाजपा ने सच का ही एनकाउंटर कर दिया है। तो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि एनकाउंटर पर कोई शक है तो न्यायालय में जाकर गुहार लगाइए। ऐसे लोगों से बस इतना पूछना चाहते हैं, क्या न्यायालय किसी की जान वापिस कर सकता है? तो ये सबसे बड़ी खबर है। और जिस तरह से खड़गे जी ने कहा है, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में बीजेपी अगर सत्ता से बाहर होती है तो उनके नेताओं की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी खबर जो है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, जो यूपी में जाति देखकर किस तरह से एनकाउंटर होता है। अगर आप भाजपा से जुड़े हैं, सोचिए कैलाश विजयवर्गीय के बेटा की ये तस्वीर जारी है। कोर्ट से वो बरी हो गए हैं। खुद जो पीड़ित था उसने कहा कि हमको उन्होंने बैट से नहीं मारा, लेकिन तस्वीरें अखबार वाले अभी भी छाप रहे हैं, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि उनके हाथ में बल्ला है। सवाल है कि ये तस्वीर अखबार वाले पर तो केस होना चाहिए। और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और सोचिए, कुशीनगर में ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली 2 लड़कियों को बीजेपी नेता का बेटा सहित उसके मित्र फॉर्च्यूनर में अपहरण करके ले गए। एनकाउंटर में निसार अंसारी, आदित्य सानी को गोली लगी, एक मुस्लिम एक बैकवर्ड। अश्विन सिंह, नागेंद्र यादव, क्रिस तिवारी, आर्थक सिंह, अजीत सिंह, डॉक्टर विवेक सेठ सकुशल पकड़े गए। अर्थक सिंह बीजेपी नेता के बेटा है, अजीत सिंह जमींदार के बेटे हैं। तो मैं बार मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं तो किसी भी कीमत पर इस तरह के क्राइम में आप शामिल ना हो, नहीं तो आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा और आप सलाखों के पीछे होंगे। तो जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर अत्याचार में शामिल ना हो। और सोचिए, कांग्रेस ने जम्मू में ऐसे नेता को दिया है टिकट जिन पर आरोप है कि वो
कठुआ रेपिस्ट के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है जो आपको बता रहा हूँ। और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में बहन जी पीड़ितों छात्रों से मिलेंगी, ये सबसे बड़ी खबर है, ये भी आज बड़ी खबर है। और पटना एम्स वाली खबर नहीं जानेंगे, एक शख्स हैं जिनका नाम है वो ठाकुर समाज से हैं और समान वर्ग से हैं। ये खबर पूरी बताऊंगा तो आप दांतों तले उंगलियां काट लेंगे। ये खबर मैंने कल भी आपको शेयर किया था, आप लोग को सुनना चाहिए। गोरखपुर पटना एम्स के 2 जगह के एम्स के वो अकेले डायरेक्टर हैं। गोपाल कृष्ण पाल ठाकुर समाज से, जनरल कैटेगरी से, पाल पर मत जाइए। उन्होंने अपने बेटा और बेटी का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया और दोनों को सेटल कर दिया। एक को एम्स हॉस्पिटल में, एम्स पटना में डॉक्टर बना दिया, और एक को बेटी को एम्स गोरखपुर में भी डॉक्टर बना दिया। तो बेटा बेटी को दोनों को सेट कर दिया। 80 लाख सालाना इनकम है, उन्होंने घोषित किया कि 8 लाख इनकम है। तो इस तरह की भी बेईमानी ये लोग करते हैं और इस पर बात होते रहनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। आज की सबसे बड़ी खबर है चंद्रशेखर आज़ाद की महारैली में कितनी भीड़ है। मैंने खुद भी ग्राउंड रिपोर्ट जाके की है, 1 लाख के करीब भीड़ थी। ग्राउंड पूरा भरा हुआ था, आसपास के लोग भरे हुए थे और युवाओं की भागीदारी थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद हाल के दिनों में सबसे मशहूर युवा नेता हैं, समय भी उनके पास है और उनकी पॉपुलैरिटी चुनाव जीतने के बाद और तेज़ी से बढ़ी है, ये बड़ी बात है। और आज की रैली का मैसेज ये था, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद पॉपुलर हैं, SC ST OBC की पॉलिटिकल और सोशल एकजुटता से ही सुप्रीम कोर्ट घबरा गई और उन्होंने 2 फाड़ तो SC समाज को कर दिया है। DSC डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट नाम से आज सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है, जिसमें वाल्मीकि समाज के ज़्यादातर युवा हैं। लेकिन सवाल वही है कि सुप्रीम कोर्ट और RSS जिस तरह से इस बात को हवा दे रहे, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं SC ST OBC की एकजुटता से बीजेपी घबरा गई है और उसका ये नतीजा है। लेकिन एक बात और भी है कि जो लोग पीछे छूट रहे हैं, पे बैक टू सोसाइटी आपको करना होगा। बाबा साहेब के सिद्धांत के हिसाब से जो लोग पीछे छूट गए हैं उनका हाथ थामना पड़ेगा। और यूपी में जाति देखकर गोली मारी जा रही है। आपने मंगेश यादव का मामला देखा है, अब देवरिया में देखा कि एक मुसलमान था, एक साहनी था, तो गोली मार दी गई। बाबू साहब के लड़के थे तो उनको, अब बताइए गोरखपुर और पटना एम्स के जो ये जो ठाकुर साहब हैं, जो फर्जीवाड़ा किए हैं, इन पर बुलडोजर चलेगा, नौकरी से हटाया जाएगा। और राहुल गांधी ने विदेश में जो कहा था कि अगर लोग की स्थिति अच्छी होती तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे, उन्होंने अब माफ़ी मांग लिया, कहा कि मुझे मिसकोट किया जा रहा है। और राहुल गांधी ने कहा है कि नहीं, हम आरक्षण को और बढ़ाने वाले हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर ने दलित समाज को बांट दिया है, ओबीसी समाज को भी बांटा है, लेकिन उसके बाद भी जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई बढ़ रहा है, SC ST OBC के लोग एकजुट हो रहे हैं। और जितनी उम्मीद थी कि ये दोनों समाज, ये दोनों SC समाज के लोग कॉन्फ्लिक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को लग रहा है कि पहले तो ये आरक्षण ही नहीं देते हैं और जो बचा खुचा उसको भी बांट के आपस में लड़ाना। एक तो आरक्षण की लड़ाई कमज़ोर कर दो ताकि आरक्षण न देने पर कोई हंगामा ही नहीं बचे। महान दल के नेता मौर्य जी ने कहा है कि ये सच है कि SC समाज में रविदास समाज के लोगों ने और OBC समाज में कुर्मी कुशवाहा यादवों ने लंबा संघर्ष किया है तमाम आरक्षण को बचाने के लिए। और हो सकता है कि उनकी संख्या थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन आरक्षण बचा भी है तो उन्हीं समाज की वजह से। और एक बात है, इन तमाम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि ये उन लोगों का हाथ थामे जो पे बैक टू सोसाइटी का रूल है, जो पीछे छूट गए हैं, तभी आरक्षण की लड़ाई और मजबूत होगी। भाईचारा बनाना पड़ेगा, आपस में सहमति रखनी पड़ेगी। शुक्रिया दोस्तों, इस वीडियो में आपको कौन सी जानकारी कैसी लगी ये आप देख ही रहे हैं। ये पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। अगर आप चाहते हैं SC ST OBC आदिवासी मिनॉरिटी लोगों के ऊपर ये जो अत्याचार किया जा रहा है, जो उनका हक, हिस्सा, अधिकार छीना जा रहा है, इसके अगर आप सपोर्ट में खड़े होते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।